भाई अट्रैक्ट करो लोगों को, ठीक है? ज़िंदगी में अट्रैक्ट करो, चेज़ मत करा करो, ठीक है? ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी यूथ की परसेंटेज को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग ना चेज़ करने में लगे पड़े, दे आर जस्ट चेज़िंग, ठीक है? वो लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ़ वो चेज़ कर रहे हैं। हाँ, चलो बात अगर गोल्स की हो, जैसे मैं भी चेज़ कर रहा हूँ अपने गोल्स को, तो बात अलग है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं बैठे-बैठे अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, भाई मैं बैठा हूँ एक जगह पे और मेरे गोल्स मेरे पास खुद से आ रहे हैं, नहीं। गोल्स को चेज़ करना पड़ता है, ठीक है? गोल्स अट्रैक्ट कभी ज़िंदगी में नहीं होते। तुम्हें गोल्स पे काम करना पड़ता है, तुम्हें वो चेज़ करना पड़ता है, तब जाके तुम्हें मिलता है कुछ, ठीक है? रिवॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो आपको चेज़ करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कि कंटेंट क्रिएशन सब कुछ अपने आप आपके पास आ जाएगा, आपको वो चीज़ चेज़ करनी पड़ेगी और आपका चेज़ करने से आपको वो चीज़ मिलेगी भी, ठीक है? वो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट भी देगा, ठीक है? बट मैं आजकल देखता हूँ कि लोग ना ख़ास करके हम लड़के, मेरी एज के लड़के, 20-21 साल के लड़के चेज़ करने में लगे पड़े हैं, लड़कियों को चेज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, तुम चेज़ क्यों कर रहे हो? व्हाई यू आर चेज़िंग? आप बस चेज़ करने में लगे पड़े हो कि भाई मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। मतलब कोई सेंस बनता है? आप सिर्फ़ वो लड़की को चेज़ करने में लगे पड़े हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेज़ द गर्ल दैट यू वांट एंड मतलब ऐसा तो वो कोई गोल भी नहीं है आपका, ठीक है? वो आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा बेनिफिट भी नहीं डालने वाला है। मैं लड़कियों को मतलब बोलने का समझो, मेरा मतलब ये है कि मतलब जिस चीज़ को वो लोग चेज़ करना चाहिए, वो चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे, और जिस चीज़ को चेज़ करना चाहिए, जैसे अपने गोल्स हो गए, कोई भी हो सकता है तुम्हारा गोल्स, पढ़ाई हो गई, कुछ भी होगा, उसको चेज़ ना करके वो ऐसी चीज़ को चेज़ करते हैं जिसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो अट्रैक्ट होती है अपने से। ये बात करना चाहता हूँ मैं। जस्ट वो लोग चेज़ करने में लगे पड़े, बस यार बस किसी ना किसी तरह मेरे को लड़की मिल जाए, कुछ ऐसा मेरे को मिल जाए, बस वो चेज़ करने में लगे पड़े। बट दे आर नॉट अट्रैक्टिंग। लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट उनके अंदर कुछ ऐसा अट्रैक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं है। ना उन लोग की लुक्स अच्छी है, ना उन लोग की पर्सनैलिटी अच्छी है, ना उनकी टॉकिंग स्किल्स अच्छी है, ना वो कोई कंटेंट क्रिएटर है, पैसा कमा रहे हैं किधर से, ना ही उनकी फिजिक अच्छी है। तो मतलब अगर आप में कोई क्वालिटीज़ ही नहीं है, तो आप क्या सामने वालों को खा के अट्रैक्ट करोगे? मुझे एक बात बताना। आप सामने वालों को क्या अट्रैक्ट करोगे जब आपके पास कोई अंदर क्वालिटीज़ ही नहीं है, ठीक है? ये तो ये बात हो गई ना कि भाई मेरे ही घर पे मेरा ही घर टूटा पड़ा है, मैं दूसरों को क्या ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है? मेरे कोई ज्ञान नहीं और मैं दूसरों को कहाँ ज्ञान देने बैठ गया कि भाई मेरे पास खुद के पास ज्ञान नहीं है, तो मैं दूसरों को क्या ज्ञान दूँगा भाई? ये बात हो गई ना सिंपल, कि भाई आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप मतलब क्या ही वो सामने वाला बंदा आपके पास आएगा? मतलब यू हैव नथिंग, क्यों चेज़ कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अट्रैक्ट करो, अपने अंदर क्वालिटीज़ को बिल्ड करो। मैं अगर अपने एग्ज़ाम्पल से बात करूँ, तो मैं किसी लड़की के पीछे नहीं भागता। मुझे पता है यार, आपको लग रहा होगा कि भाई इंस्टाग्राम वाला मोटिवेटर आ गया, ये सोशल मीडिया के मोटिवेटर है भाई। नहीं, मैं ऐसा तुमको सच में बता रहा हूँ, अट्रैक्ट करो लोगों को, ठीक है? सिर्फ़ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे ये अगर तुम देखोगे तो इस पूरे धरती पे लड़के-लड़कियाँ दोनों हैं, ठीक है? मैं सिर्फ़ लड़कियों की तरफ से बोलने मैं मतलब लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। आप आगे जाकर अगर जॉब में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, आपको अट्रैक्ट मतलब आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि सामने वाले आपके पास खुद चल कर आए। आप नहीं जाओ, ठीक है? अगर आप गए ना, फिर भी वो आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे, अगली बार से वो आपके पास आए, ठीक है? ऐसे आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और लोगों के अंदर क्वालिटीज़ नहीं है और वो लोग चेज़ करने में लगे, मतलब चेज़ करने में लगे पड़े हुए हैं। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्वालिटीज़ इन देम। मतलब ना ही उनको बोलना आता है, ना ही उनका कोई दोस्त है, मतलब एकदम बस सोफ़े पे पड़े रहते हैं, मास्टरबेट करते रहते हैं। मतलब आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है टू अट्रैक्ट समवन, तो आप मतलब कैसे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको? आपको उल्टा वो लड़की को, लड़के को, जो भी है, उसको चेज़ करने के मतलब उसको चेज़ करना बंद करो और अपने ऊपर काम करना शुरू करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अट्रैक्ट करो, ठीक है? कोई सामने वाला बंदा कैसे अट्रैक्ट होता है? जब आप अपने अंदर ध्यान देते हो, आप अपनी कमियाँ को निकालते हो, उस कमीज़ क्या बोल रहा हूँ यार, जो तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स है, तुम उसके ऊपर ध्यान देते हो, अपने आप को बिल्ड करते हो, ठीक है? तुम्हारी कमियाँ होती है, उसके ऊपर तुम काम करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कमी है, मेरी लोगों के सामने बोलने में फटती है, ठीक है? बोलने में फटती है मतलब ऐसा, मतलब 4-5 अगर सामने हो तो समझ नहीं, इतनी फटती नहीं है, लेकिन अगर मैं स्टेज की बात करूँ तो मेरी थोड़ी बहुत फटती है। तो ये हो गई कि आप अपने ऊपर काम करो, जो आपकी खामियाँ हैं उसके ऊपर काम करो, तो आप अपने आप एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने शुरू हो जाओगे। आपके अंदर अट्रैक्टिव क्वालिटीज़, भले आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखो ना, बट आपके अंदर अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ है, ठीक है? तो लोग अपने
आपसे अट्रैक्ट होंगे। कहने का यही मतलब है कि अगर भाई आपकी फिजिक अच्छी नहीं है, बहुत फैट हो, बहुत अगली दिख रहे हो, तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, आपको अच्छी फिजिक बनानी चाहिए। खुद ब खुद आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, खुद ब खुद आपको लोग देखेंगे। ठीक है, आप अपने ऊपर काम करो, पैसे कमाना शुरू करो, अपनी सोशल स्किल्स को अच्छा करो, कॉन्फिडेंस लाओ स्टेज पे, मतलब इतनी अच्छी सोशल स्किल्स करो कि मतलब आपकी बिल्कुल भी फटे नहीं। आप 4 लोगों के बीच में खड़े रहो तो आप लीडर कहलाए जाओ। आपकी बोलने की इतनी ज़्यादा अच्छी स्किल होनी चाहिए कि आपको ही सब लीडर माने, आपको ही सब लीडर चूज़ करे। मतलब आपको अपनी सोशल स्किल्स, आपकी जो भी कमियाँ है ना, उस पे काम करो मेरे भाई। ये बट मैंने ये चीज़ देखी है अपनी ये छोटी-सी ज़िंदगी में, मैंने ये छोटी-सी चीज़ देखी ज़रूर है। छोटी-सी चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में मैंने जो ये चीज़ देखी है कि जिस बंदे के पास कुछ क्वालिटीज़ होती है ना, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं खुद ब खुद। वो लोगों के पास नहीं जाता, लोग उसके पास खुद ब खुद आ जाते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस करी हुई है कि जिस बंदे के पास अच्छी क्वालिटीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास अच्छी सोशल स्किल्स होती है, या उसके पास अच्छी बॉडी होती है, अच्छी फिजिक, ये चीज़ मैंने देखी है, अच्छी फिजिक। जिसके पास अच्छी फिजिक होती है ना, लोग उससे खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, खुद सामने से लोग आते हैं। तो ये दूसरी चीज़ मैंने देखी हुई है। अच्छा बिजनेस हो गया, अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो लोग उससे खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। वो चेज़ नहीं करता किसी को। मैं अगर अपने गुरु की बात करूँ, हिरेन भाई है, मेरी जिम में आते हैं। उनकी फिजिक इतनी प्यारी, इतनी बढ़िया है ना, उन्होंने 8 साल देकर उस फिजिक को बनाया है। इतनी प्यारी उन्होंने फिजिक बनाई है ना कि मैंने उनको मैंने अपना गुरु बना दिया। सोचो, मैं उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि मैंने उनको अपना आइडल मान लिया। ठीक है? मैंने उनको अपना आइडल बना दिया झट से। तो ये होता है अट्रैक्शन। ठीक है? ये होता है अट्रैक्ट करना, कि लोग आपको आपसे अट्रैक्ट हो, आपकी तरह बनने की कोशिश करें, आपसे इंस्पिरेशन ले। ठीक है? समझ रहे हो ना? एक ब्लैक होल, तुम्हें अगर मैं थोड़ा फिजिक्स के टाइप से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि एक ब्लैक होल होता है ना, वो चेज़ नहीं करता किसी को। अभी मैं तुमको ऐसा तो एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें सिर्फ, कि एक ब्लैक होल होता है ना, वो किसी को चेज़ नहीं करता, वो किसी प्लैनेट को चेज़ नहीं करता। वो जब जब अपने रास्ते में जाता है, जब जब वो जाता है जहाँ पे भी, वहाँ उसके बीच में कोई भी रास्ता आ गया, कोई भी तारा आ गया ना, तो उसको वो पूरा अपने अंदर निगल लेता है। वो खुद अट्रैक्ट करता है वो चीज़ों को। ठीक है? वो अट्रैक्ट करता है तो वो उसके उसके अंदर पूरा आ जाते, समा जाते। थोड़ा जाके तुम सर्च कर सकते हो ब्लैक होल के बारे में। आई होप सो आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल उसके रास्ते में आने वाले जो भी चीज़ आती है ना, उसको वो चेज़ नहीं करता, उसके पास नहीं जाता वो। उसके पास इतना, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है ना कि खुद उसके पास चीज़ें आ जाती है। समझ रहे हो ना? तो मैं तुमको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि इतना स्ट्रांग बनो अपने ऊपर, इतना काम करो कि तुमसे लोग अट्रैक्ट हो, तुम ना किसी को चेज़ करो। ठीक है? अभी तुमको मैंने अपने गुरु की एग्जांपल दिया कि उस बंदे की इतनी अच्छी फिजिक है ना कि भाई उसके पास लोग खुद चल कर आते हैं। खुद उससे लोग अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उसको कोई उल्टा सीधा बोलता नहीं। मैंने आज तक कभी 1 साल से मैं उनके साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, 1.5 साल से उनको मैं जानता हूँ। 1 साल से मैं उनके साथ वर्कआउट कर रहा हूँ। उनको किसी ने उल्टा सीधा कभी बोला नहीं, जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मैंने उनके साथ वर्कआउट किया है। कोई उनको उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलता, सब उनसे रिस्पेक्ट से बात करते। सब उनसे नंबर माँगते हैं, टिप्स माँगते हैं कि मुझे बताओ कैसे क्या करना है। तो ये होती है अट्रैक्शन। आप अपने ऊपर बिल्ड करो। आपके अंदर कुछ है ही नहीं तो आपसे कौन क्या अट्रैक्ट होगा? कौन आपको पूछे? कोई कुत्ता भी पूछेगा नहीं आपके अंदर। आपके अंदर कुछ यूनिकनेस ही नहीं है। अपने ऊपर काम करो, अपनी बोलने की स्किल्स को अच्छा करो भाई। 4 लोगों के बीच में खड़ा रहो, बोलना बोलना आना चाहिए। 4 लोगों के बीच में अलग दिखोगे तो लोग आपको अलग से ट्रीट करेंगे। समझ रहे हो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है? अपने अंदर क्वालिटीज बिल्ड करो, अपनी कमियों पे काम करो। आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, उसके ऊपर काम करो। खुद ब खुद लोग आपके पास आ जाएंगे, आना शुरू कर देंगे। भाई कंटेंट क्रिएटर तू, भाई तेरे तो यार इंस्टाग्राम पे भाई 100 के फॉलोअर्स है, 20 के फॉलोअर्स है, क्या बात है। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 के होंगे ना फॉलोअर्स, फिर भी लोग आपको इतनी ज्यादा इज्जत देंगे ना, सच बता रहा हूँ मैं तुमको। सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स होंगे या सब्सक्राइबर्स होंगे ना, तो आपको लोग बहुत ज्यादा बहुत आपसे वो इंस्पिरेशन लेंगे। वो आपके पास आएंगे, वो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। जब आपको उन लोगों को देखोगे, आप थोड़ा बहुत अमाउंट अर्न करते हो, अच्छी खासी अमाउंट अर्न करते हो थोड़ी बहुत, तो भी लोग अट्रैक्ट होंगे। आपकी फिजिक अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, आपका आप दिखने में अच्छे नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका बिहेवियर इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बिहेवियर है आपका कि भाई आप सबको पॉजिटिविटी देते हो, आपसे पॉजिटिविटी आती है, तो भी आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे भाई। सच बता रहा हूँ मैं। जब आपका बिहेवियर भी अच्छा होता है, जब आपकी सोशल स्किल्स भी अच्छी होती है, जब आपके अंदर से पॉजिटिविटी आती है, जब हर वक्त आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, आप लोगों को स्माइल से समझाते हो, लो स्माइल से बातें करते हो, तो लोग अपने अपने आप आपसे अट्रैक्ट होंगे।
तो यही मेरा भाई सिंपल रूल है, मैं किसी को चेज नहीं करता, मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। और ऐसा नहीं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज दिन तक जितना भी अपने ऊपर काम करा है ना, वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए काम नहीं करा है, किसी लड़की को किसी को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने काम नहीं करा है। कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, बॉडी बनाना हो गया, या बहुत सारी चीज़ें, ये मैंने किसी लड़की के लिए या किसी लड़कों के लिए या किसी के लिए मैंने नहीं किया अट्रैक्ट होने के लिए कि भाई ये सब पे मैं काम करूँगा और लोग मेरे से अट्रैक्ट, ऐसा नहीं, मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब। ये मुझे पसंद है, आई लाइक टू डू, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना पसंद है, मुझे फिजिक अच्छी बॉडी बनाना पसंद है मुझे, ठीक है, ये मेरे लिए, ये मुझे पसंद है करना, ठीक है, ये मेरे को अच्छा लगता है, मुझे बॉडी बनाना अच्छा लगता है, मुझे कैमरा के सामने बात करना अच्छा लगता है, मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना अच्छा लगता है। तो मैं ये सब कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कर रहा हूँ मैं, लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये भी है कि आप लोगों के लिए मत करो, अपने लिए करो, समझ रहे हो ना। जब आप अपने लिए करोगे ना कोई चीज़, तो आप बेहतर तरीके से उस चीज़ को कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों के लिए करोगे ना वो चीज़ें, तो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तो छोड़ दोगे आप उस चीज़ को। मैंने ये चीज़ देखी हुई है। तो ये कह रहा हूँ भाई, नेवर चेज, ऑलवेज अट्रैक्ट।